दोस्तों, एमन एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम 10+2 का अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी का कोड नंबर है 055। ठीक है, तो आपको कोड नंबर जरूर मैच करना चाहिए जो भी पेपर आपने ऑप्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है ये 2021-22 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो ये क्लास 12th का हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टर्म 1 एंड टर्म 2 दो पार्ट्स में हमें डिवाइड किया गया है इस पर सिलेबस को। तो टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना है और टर्म 2 हमारा जो सब्जेक्टिव टाइप होना है। तो टर्म 1 में हमारा आपको OMR शीट के ऊपर बबल्स फिल करने होंगे। आपके पास हर क्वेश्चन में चार चार चॉइसेस रहेंगी, उनमें से एक ही ठीक होगी। तो उस टाइप के आपके MCQ रहेंगे। और टर्म 2 में आपका नॉर्मल पेपर रहेगा, जैसा कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो वो रहेंगे। तो आपको जो प्रिपरेशन है टर्म 1 के चैप्टर्स की, ठीक है, वो तो आपको थोरो करनी पड़ेगी ताकि कोई भी MCQ रह ना जाए। और टर्म 2 के लिए आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे वही करने होंगे। तो इसी थीम को साथ में लेके हमारे पास कुछ एक बुक्स भी अवेलेबल है। ठीक है, आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, टर्म 1 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप और टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव टाइप। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें जो हमारे यूनिट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, ये टर्म 1 लिखा हुआ है। तो टर्म 1 में हमारे पास थ्योरी के 40 मार्क्स है और ड्यूरेशन जो हमारा रहेगा 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है आपका और 40 मार्क्स का ये पेपर है। कुछ एक चॉइस रहती है इसमें, वो मेंशन नहीं है यहाँ पर जैसे। तो जरूरी नहीं है आपको 40 में से 40 ही क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, कुछ कुछ एक चॉइस रहेगी आपके पास। तो यहाँ पर अब सब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सिलेबस हमारा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमारे पास जो है, अब हम ये देख लेते हैं कि पार्ट ए में सबसे पहला यूनिट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूनिट है पार्ट ए में वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए जो मार्क्स का दिया हुआ है 18 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, ये यूनिट हमारा 18 मार्क्स का है और इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है फंडामेंटल्स। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद है चेंजेस। किस चेंज में चेंजेस है? चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये दूसरा टॉपिक हो जाता है इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एक नया पार्टनर आ गया जैसे, तो उस केस में होगा, या एक नए पार्टनर को आपने एडमिट किया। ठीक है, नया पार्टनर ले लिया, तो ये सब 18 मार्क्स में आपका आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमारे पास ये 12 मार्क्स का है और इसके साथ ही है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, जैसे आपको पता है कि कंपनी के कुछ एक शेयर्स होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर होंगे तो उनके शेयर्स भी होंगे, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी। तो अब हम पार्ट बी में आ जाते हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास जो है, यहाँ पर टर्म 1 में जो कुछ आना है वो देख लेते हैं हमारे पास। तो वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए जब भी कंपनी चलती है तो उसकी कुछ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब उसको एनालाइज कैसे करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी होती क्या है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या स्टडी करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सबसे फंडामेंटल है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ठीक है, और बैलेंस शीट से ये हमें पता चल जाती है, बैलेंस शीट साथ में लिखा हुआ है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कह लो, फॉर्मेट कह लो, विद मेजर। ठीक है, विद मेजर हेडिंग्स, मतलब ये हेडिंग होनी चाहिए उसमें, एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, अब क्या क्या होना चाहिए सब कुछ। वैसे तो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन एज पर शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल को फॉलो करना है, एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए हमने इसको बनाना है। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट। ठीक है, एक कंपनी एक्ट है, उसके अंदर ये सब का सब फॉर्मेट आपको मिल जाएगा बना बनाया। 2013 का ये कंपनीज एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है, ये मीनिंग इसका। उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे पास टूल्स। ठीक है, टूल्स ऑफ एनालिसिस रेशियो, टूल्स ऑफ एनालिसिस रेशियो, टूल्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस में आ गया रेशियो एनालिसिस। ठीक है,
तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे हम? रेशियो एनालिसिस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए आपको कंपेयर कभी भी करना है तो आप रेशियोज की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आज क्या है और 5 साल पहले क्या था। ठीक है, तो उसकी रेशियो निकाल लो आज के प्रॉफिट की और पिछले रेशियो की। अगर मान लीजिए प्रॉफिट 10 गुना हो गया है तो रेशियो हमारी 10 टाइम्स हो जाएगी, 10 हो जाएगी रेशियो। ठीक है, और मान लो प्रॉफिट आधा रह गया तो रेशियो कितना हो जाएगा? हाफ रह जाएगी। तो रेशियो एक सिंपल आपके पास हथियार है, ठीक है, टूल है जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सारी रेशियोज डेवलप की गई हैं अकाउंट्स में। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंटिंग रेशियो। हो गया आपके पास ये सारे अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, या फिर यहाँ पर और लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग है पहले तो हाथ से होती थी, बैलेंस शीट वगैरह सब हाथ से बनती थी। ठीक है, अब कुछ एक सॉफ्टवेयर यूज करने लग गई हैं, तो इसलिए बोलते हैं हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो काम काफी इजी हो गया, जैसे टैली वगैरह है सॉफ्टवेयर है, हम यूज कर लेते हैं अकाउंटिंग में। देन ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का? एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी गई आपको। उसके बाद है हमारे पास अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आ गई। ठीक है, पहले तो ये मैनुअल होती थी, अब स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक आ गई। तो उनको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो ये सब मिला के 10 मार्क्स का है। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, 40 मार्क्स टोटल है, 10 मार्क्स तो यही हो गए आपके। ऊपर देख लेते हैं हम टोटल, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे पढ़ाई करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट बी में आपको ऑप्शन दे दिया गया और करके। तो ये सारा नहीं पढ़ना है, या तो ये ऊपर वाला पढ़ लो या नीचे वाला पढ़ लो। तो ये 10 मार्क्स में है। उसके बाद है हमारे पास, ऊपर देख लेते हैं हम, 18 मार्क्स का ये है हमारे, और 12 मार्क्स का ये है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 40। तो चॉइस आपको यहीं मिल गई, चैप्टर्स में मिल गई। तो ये 40 मार्क्स का हमारा टर्म 1 का सिलेबस हो गया। और प्रोजेक्ट वर्क जो है 10 मार्क्स का रहेगा आपका इसमें। ठीक है, जो आपको टोटल प्रोजेक्ट करना है उसका आधा करना है अभी, तो 10 मार्क्स का भी रह जाता है। तो ये डिटेल आगे सिलेबस है, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि हर एक जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स हैं, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसा लंबा वीडियो बन जाएगा। पार्ट ए, ये पार्ट बी का है पूरा सिलेबस आपका। तो ये हमारा अभी चल रहा है पार्ट बी। तो अब आ जाते हैं टर्म 2 पर। ठीक है, अभी टर्म 1 निपटाया हमने 40 मार्क्स का, अब टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं। तो टर्म 2 भी हमारा 40 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें। तो सबसे पहला थ्योरी लिखा हुआ 40 मार्क्स। टाइम, टाइम तो इसमें नहीं है आपके पास। ठीक है, शायद 2 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का होगा, देख लेते हैं इसमें टाइम मिल जाए तो। वैसे 2 घंटे के पेपर है सारे ही टर्म 2 के। तो देखिए टर्म 2 आवर्स का ही पेपर होता है, तो देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए से क्या क्या आना है, यूनिट का नाम लिख दिया गया है यहाँ पर। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका है वो अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉन, नॉट फॉर, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इनका जो मोटो है वो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं कमाते, वो वैसे एनजीओ टाइप के काम करती हैं। ठीक है, जैसे तो प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है, तो सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। एक पार्टनरशिप फर्म है, मतलब उसमें 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, पार्टनर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, 5 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, कम से कम 2 तो होंगे ना, तभी पार्टनरशिप होगी। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। देन सबसे पहले हमारे केस दे दिया गया कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, ये केस दे दिया गया। मान लीजिए एक पार्टनर रिटायर हो गया। ठीक है, उसका टेन्योर था, रिटायर हो गया, या फिर बाय चांस उसकी डेथ हो गई बीच में, तो उस केस में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा। देन दूसरा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मान लो डिसोल्यूट हो गई, बंद हो गई, नहीं चल पाई। ठीक है, किसी वजह से, तो उस केस में क्या होगा। तो ये 12 मार्क्स का है सारा का सारा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास ये 10 मार्क्स का था, नीचे ये हमारे पास 12 मार्क्स का है। तो 2 पार्ट्स में ये एक हो गया 10 और ये हो गया 12।
उसके बाद यहीं पर थर्ड में देखिए 8 मार्क्स का ये लिखा हुआ है। तो 8 मार्क्स का हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम। कंपनी अकाउंट्स, जो कंपनी अकाउंट्स है वो हमारे 8 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, तो ये सब मिला के 8 मार्क्स का है। तो डिबेंचर्स भी इश्यू होते हैं, ठीक है। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी होते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग है। अब ये पार्ट ए था पूरा का पूरा। अब पार्ट बी में आए थे हम। तो पार्ट बी में हमारे पास है एनालिसिस ऑफ, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस, ये ऊपर भी आया था। देन यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, होती क्या है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कुछ एक चीजें उधर भी आनी है इधर भी आनी है, ठीक है। तो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों जगह भी डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव एंड, कंपेरेटिव एंड, उसके बाद आ गया हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो कंपेयर करने में हेल्प करे, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करने में हेल्प करती है, तो वो होती है कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इसके साथ देखिए क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद फिर चॉइस दे दी गई है आपको, और या तो ऊपर वाला कर लो आप, ठीक है, 10 मार्क्स का, या फिर ये नीचे वाला कर लो। तो नीचे वाले में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, दोबारा से आ गया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये कर लिया आपने। उसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ठीक है। तो यहाँ आप सब मिला के आ गया आपका 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए चॉइस है इसमें पार्ट बी में भी, जैसे पार्ट ए में चॉइस थी सिमिलर उसमें पार्ट बी में भी चॉइस है। टोटल मार्क्स हम देख लेते हैं। तो 10 मार्क्स यहाँ पर थी चॉइस वाले, तो हमारे पास 10 मार्क्स हैं, ऊपर हमारे 30 होने चाहिए पूरे। 30 ऊपर पूरे कर लेते हैं हम। देखिए 8 ये हो गया, 12 ये हो गया 20, और 10 ये हो गया 30। तो ये हमारा टोटल 40 मार्क्स का सिलेबस है। अब इसका भी डिटेल्ड सारा का सारा आपको दिया गया है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको ये सब दिया गया है इसमें। तो ये तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, काफ़ी लंबा बन जाएगा वीडियो ये, ठीक है। तो लेकिन ये अवेलेबल है चीज़ें, पार्ट ए का भी है पार्ट बी का भी है, ठीक है। पार्ट बी का तो बहुत छोटा ही है। तो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही है मटेरियल, ठीक है। और आपके पास कॉमर्स के ये सारे वीडियोस पूरे हो गए हैं, ठीक है। पहले बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का वीडियो हो गया, अब आपका ये अकाउंटेंसी का वीडियो हो गया, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा तो। जय हिंद, जय भारत।